नमताली महराब ढाका बांग्लादेश में मुगल दौर की एक महराब है। ये मुगल सल्तनत में बंगाल सूबा के नायब गवर्नर ढाका के नायब नाज़म के महल का गेटवे था। आज ये ढाका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश के अहाते में वाक़या है और इसमें एशियाटिक सोसाइटी हेरिटेज म्यूज़ियम है। ये एक अवामी अजायबघर है जो 18वीं और 19वीं सदी में ढाका की तारीख की नुमाइश करता है। बंगला नमताली महल ढाका में मुगल हुकूमत के इख्तिताम पर ढाका नियाबत के नायब नाज़म की रहायशगाह के तौर पर 1765 से 66 में तामीर किया गया था। चूँकि ये शहर के नमताली मोहल्ला में वाक़या था, इसलिए इसे नमताली कोठी कहा जाता था। महल का एक गेटवे के सिवा बाकी सब गायब हो चुके हैं। तकरीबन 1717 में जब संबा बंगला के दारुल हुकूमत ढाका से मुर्शिदाबाद मुंतकिल किया गया तो ढाका को मौजूदा बांग्लादेश के तकरीबन बड़े हिस्से पर मुश्तमिल एक ज़ेली सूबे के नायब गवर्नर की नशिस्त बना दिया गया। नायब गवर्नर आमतौर पर नवाब का करीबी साथी ढाका के बहुत से लावारिस मोहल्लों या किलों में से एक में रहता था। 1763 में जब बरतानवी फौज के अफसर लेफ्टिनेंट स्वीटन ने शहर पर दावा बोला तो ढाका के मरकजी किला में रहने वाले नायब नाज़म नवाब जसारत खान ढाका में नहीं थे। वो उस वक़्त बहार में नवाब मीर कासिम के कैदी थे। नवाब मीर कासिम को अंग्रेज़ों के साथ दुश्मनी के दौरान नवाब सिराजुद्दौला के हुक्म को नज़रअंदाज करके ढाका में अंग्रेज़ों को बचाने में जसारत खान के किरदार के बारे में मालूम हुआ और उसने दीवान मोहम्मद बैग को इसे कैद करने का हुक्म दिया। जसारत खान ढाका से फरार हो गया, लेकिन आखिरकार उसे पकड़कर मंगीर बहार ले जाया गया, जहां उसे कैदी बना लिया गया। ढाका पर लेफ्टिनेंट स्वीटन का हमला दरअसल दोस्ताना डिप्टी गवर्नर को बचाने के लिए किया गया था। स्वीटन ने पुराने किले में अपनी रहायशगाह बनाई। 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने जसारत खान की माजी की खिदमात को याद करते हुए कलकत्ता कौंसिल की मंजूरी से नवाब नाज़मुद्दौला से जसारत खान को ढाका का नायब नाज़म दोबारा मुकर्रर करने की सिफारिश की। इसके बाद खान वापस ढाका चला गया। ढाका पहुंचकर उसने देखा कि उसकी रहाइश अंग्रेज़ों ने ले ली है और इसलिए वो मुगलों के एक और पुराने महल 12 कटरा में ठहरे। नमताली में एक नए महल की तामीर जल्दबाजी में 1766 तक मुकम्मल हुई। नमताली महल ने शहर के शुमाली सिमत में जदीद नमताली मोहल्ला और हाईकोर्ट की इमारत के दरमियान काफ़ी रकबा पर कब्जा कर लिया था और ये कई अलहदा इमारतों पर मुश्तमिल था। ये साइट उस वक़्त के शहर के बिल्कुल करीब थी, ज़्यादातर जंगलात से घिरा हुआ था। इन ढांचों की सही या तफसीली वजाहत फराहम करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी तक उस जगह की कोई असली दास्तान या मंसूबा नहीं मिला है। ताहम वाहद मौजूदा गेट नमताली देवरी से अंदाज़ा लगाते हुए ये फ़र्ज़ किया जा सकता है कि यह मुगलिया महल के मामूल के डिज़ाइन के बाद बनाया गया था, जिसमें कई दरवाजे, अंदरूनी सेहन, निजी रहायशगाहें, जाइनमाज, टैंक या पानी के ज़खायर बेरकें मौजूद थीं। यहाँ एक बड़ा टैंक भी था जिसे नवाबी दीगी कहा जाता था और नवाबी मस्जिद या मस्जिद मौजूदा एशियाटिक सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के जुनूब में एक गुंबद वाला ढांचा था। जब तक ये महल नायब नाज़म की रहायशगाह रहा, उसने ढाका की समाजी और सकाफती ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसने ढाका में मुगल सकाफत के गढ़ के तौर पर काम किया। क्लासिकी, मौसीकी और रक्स, मुसव्वरी और दीगर फ़नून दस्तकारी की सरपरस्ती की। एक रंगारंग तकरीब जो यहाँ बाकायदगी से होती थी वो ईद उल फितर की खुशी में निकाला जाने वाला ईद का जुलूस था, जो कि नमतली देवरी से शुरू होता था और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ वहीं पर इख्तिताम पजीर होता था। 1824 में शहर का दौरा करने वाले बिशप हीबर ने महल के अहाते की तस्वीरी तफसील छोड़ी, हालांकि उस वक़्त इसका बेशतर हिस्सा खंडरात में था। उन्होंने एक वाक़या खूबसूरत गेटवे का जिक्र किया, जिसमें एक खुली गैलरी है जहां नौबत या शाम का मार्शल म्यूजिक पेश किया जाता है, जो खुद मुख्तार वकार की अलामत है, जिसके बारे में नवाब ने कभी भी इंसाफ का दावा नहीं किया था, लेकिन जिसमें हुकूमत ने इसका तज़किरा जारी रखा। वो मजीद बताते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत हॉल, एक औंगटकन गोथक मेहराबों से सहारा, इसके गिर्द बरामदा और ऊंची गोथक खिड़कियां, जिसका जिक्र हीबर ने किया था,
इसके अलावा एक हुजरा था जिसमें 12 दरवाजे थे, जिसे बार दवारी कहा जाता था। कहा जाता है कि हुजरा शहर के महलों के 12 सरदारों के सामीन के लिए मुख्तस किया गया था, जो हाजरीन के वक़्त 12 दरवाज़ों से इनफरादी तौर पर हॉल में दाखिल होते थे। ये सामीन हॉल, जिसमें कभी 1914 से 1913 तक ढाका म्यूजियम में रखा गया था, अब ढाका यूनिवर्सिटी अनवर पाशा बून के उसातिज़ा के रहायशी क्वार्टर्स का हिस्सा है। नमताली महल 1843 तक नायब नाज़मीन की सरकारी रहायशगाह रहा। हालांकि 1822 में उनसे सरकारी तौर पर इनका इक़्तिदार छीन लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ताकत की इस्तेहकाम के साथ नायब नाज़मीन आहिस्ता आहिस्ता तमाम फौजी और इंतज़ामी कामों के साथ साथ इख्तियारात से भी महरूम रह गए। दर हकीकत 1765 में कंपनी की तरफ से दीवानी के हसूल के बाद नायब नाज़म का किरदार पेंशन होल्डर के तौर पर कम हो गया। बाद में नवाब को माहाना पेंशन के तौर पर 6000 रुपये की मामूली रकम दी गई। तमाम ताकत, इख्तियार, मराद और फंड से महरूम ये कोई तअज्जुब की बात नहीं है कि इसके लिए महल के वसी अहाते की देखभाल इस हद तक मुमकिन नहीं थी जिसकी ज़रूरत थी। महल के कुछ मकीन नवाब हसमत जंग और नवाब नुसरत जंग थे, जसारत खान के पोते और जानशीन, और बदनाम जमाना नवाब गाजिउद्दीन थे, जो नायब नाज़मीन में से आखिरी थे जिन्हें पगला या पागल नवाब भी कहा जाता था। उसने खानदान के पास मौजूद तमाम दौलत को छीन लिया और एक इंतहाई नाकस जिंदगी गुजारी और 1843 में उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद से महल की मलकियत में कई हाथ तब्दीलियां हुई। कंपनी ने कुछ अरसा तक इस कॉम्प्लेक्स को अपनी मुल्कियत में रखा और फिर इसमें मौजूद इमारतें और ज़मीनें नीलामी के जरिए फरोख्त करना शुरू कर दी। अफसोस की बात है कि नए मालकान ने आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स की तकरीबन तमाम इमारतों को मुनहदम कर दिया। बारादोरी ने कई बार हाथ बदले और एक मौका पर उसे एक मौलवी मुइनुद्दीन ने और इससे ढाका के एक जमींदार और बैंकर रूपलाल दास ने खरीद लिया। 1880 की दहाई में न्यू डिस्पेंसेशन फिरका के बरहमाओं ने अपना हेडक्वार्टर नमतली महल के इलाके में कायम किया और इसका नाम बीदन पली रखा, जिससे इस इलाके को समाजी और मजहबी जोशो खरोश की नई हवा मिली। बाद में 20वीं सदी के इब्तदाई हिस्से में जब नया दारुल हुकूमत और ढाका यूनिवर्सिटी तामीर की जा रही थी, हुकूमत ने पूरा नमताली इलाका हासिल कर लिया। इस तरह ढाका के नायब नाज़मीन का महल और इसके आसपास की ज़मीनें मुख्तलिफ नशीबो अफराज और मालकान से गुजरने के बाद बिला आखिर ढाका यूनिवर्सिटी की मलकियत बन गई। वाहिद जिंदा बच जाने वाला गेटवे जो बांग्लादेश की एशियाटिक सोसाइटी के अहाते में पड़ा है, नमतीली महल की वजूद की गवाही देने के लिए अकेला गवाह है। मेहराब हिंद इस्लामी फ़न तामीर की एक मिसाल है। मेहराब के दो अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ अगवाड़े में मुग़ल तर्ज की 2 लटकी हुई साहिबानें शामिल हैं, दूसरी तरफ अगवाड़ा मुग़ल तर्ज का एक बड़ा मेहराब है। ये मुमकिना तौर पर शाइस्ता खान तर्ज का एक इर्तका है जो ढाका से मुनफरिद मुग़ल फ़न तामीर का एक अंदाज था। देखभाल पर अवामी तशवीश के दरमियान एशियाटिक सोसाइटी ने 2009 से 2011 के दरमियान मेहराब की वसी पैमाने पर बहाली का बेड़ा उठाया और इसकी हमायत बांग्लादेशी वजारत सकाफती अमूर ने मुग़ल दौरे हुकूमत में ढाका के क़याम की 400 सालगिरह के मौका पर की। बहाली पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई। 18वीं और 19वीं सदी में ढाका की अशराफिया की ज़िंदगी की नुमाइश करने वाला एक अवामी म्यूज़ियम अब मेहराब की 3 मंजिलों के अंदर वाक़या है। इसे जनवरी 2019 में खोला गया था। ग्राउंड फ्लोर में वीडियो प्रेजेंटेशंस, ढाका की तारीख के रिकॉर्ड और एशियाटिक सोसाइटी के बानियों को खराजे तहसीन पेश किया गया। दूसरी मंजिल में नायब नाज़मीन के सामान की नुमाइश की गई, जिसमें पेंटिंग्स, चेस्ट बुक्स और चाय के कप शामिल हैं। तीसरी मंजिल पर मुग़ल और बरतानवी अदवार की नुमाइशों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, जिसमें नायब नाज़म के दरबार का सामान, चीनी, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पेंटिंग्स, मलमल और दीगर तारीखी अशिया शामिल हैं। तो नाज़रीन, ये थे नमताली महल की मुकम्मल तारीखी और जग्राफियाई मालूमात।
उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती रही होगी। आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सब कॉन्टिनेंट को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।